रही मैं सिर्फ आज ये एक क्लास ले रहा हूं, बाकी चूंकि ज्यादा क्लासेस मैंने वही रखनी है जो आपकी मैथ है, इंग्लिश है, जिसमें बहुत ज्यादा हमें जरूरत होती है ताकि हमारा ये अच्छा रहे सेशन। ठीक है, तो हर चीज आपको यहाँ पे करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने इस्लामियात को इस लिहाज से जरूर पढ़ना है कि इसमें सवालात कोई भी टेस्ट हो, पब्लिक सर्विस कमीशन का, एनटीएस का, तो उसमें ये पेपर हर सूरत आता है। इस्लामियात का पोर्शन हर सूरत उसमें शामिल है और इस लिहाज से हमें कुछ चीजों को तैयार करना होता है जिसमें हम आपको बुनियादी तौर पर ये बता दें कौन कौन से सब्जेक्ट आपने देखने हैं। ये प्रॉपर लेक्चर तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको आज कुछ करवाऊंगा, बाकी एक बड़ा लेक्चर जो है ना वो इंशाल्लाह ताला आपका मजीद मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा। अल कुरान है, दूसरा जो पोर्शन है वह हदीस है, और तीसरा जो अहम पोर्शन है वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तारीख़े इस्लाम। आपको ये बता दें कि आपको एजुकेटर में जो सवालात आने वाले होते हैं वो सारा का सारा पोर्शन बस इसी के गिर्द होता है। ठीक है, लेक्चरर में तो और भी सवालात होते हैं, मगर यहाँ पे जो आपको बुनियादी सवालात है वो सिर्फ इसी में से आएंगे और इक्का दुक्का कोई सवाल किसी और से आ सकता है। ठीक है, अब हमने इन चीजों को ज्यादा देखना है और इसी तरह मैं 4 से 5 लेक्चर इस्लामियात पे लूंगा। आज तो बेसिक चीजें आपको करवाऊंगा और उसके बाद एक अल कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से, सीरत नबी और तरीक़े इस्लाम। आज जो है ना अल कुरान के हवाले से आपका एक लेक्चर है और वो अभी हम इंशाअल्लाह ताला शुरू करने लगे हैं। देखें, अल कुरान इसमें हर दफा और हर बार सवाल आते हैं कि इसकी सूरतें और इसकी इब्तदाई चीजें, सारी चीजें पूछी जाती हैं। आपको इसमें पता होना चाहिए, अल कुरान के हवाले से जो मालूमात हैं वो पता होनी चाहिए। अल कुरान जो है इसके नाम सबसे पहले हम बात करें तो ये अरबी जुबान में नाज़िल होने वाली किताब है। ये सबको पता, बेसिक मालूमात है, कोई इतनी बड़ी नहीं। आपने आसमानी किताबों के हवाले से पहले याद रखना है, और ये सवाल कई दफा आ चुका है। आसमानी किताबें कितनी हैं जी? 4 हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। अब इसमें से हमने देखना है कि सबसे पहली किताब कौन सी है। सबसे पहली किताब कौन सी है? वो है तौरात। ये पहले नंबर पर है। किस नबी पे नाज़िल हुई है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे। यह सवाल आया हुआ है कि सबसे पहली आसमानी किताब कौन सी है। ये तौरात है, नाज़िल हुई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे, और ये किन की किताब है? बनी इसराइल की। बनी इसराइल की ये किताब है। और आजकल इसको जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है अहदनामा कदीम, अहदनामा कदीम और टेस्टामेंट। ठीक है, ये वाला इसका हिस्सा है और इसमें कुल किताबें हैं 5। कुल किताबें कितनी हैं? 5। बस इतना याद रखना। और ये अबरानी जुबान में है, अबरानी जुबान में नाज़िल होने वाली किताब है। ले जी, पहली चीज तो ये है, इतना याद करना है। तौरात ये बनी इसराइल की किताब है, आसमानी किताबों में सबसे पहली किताब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई बनी इसराइल कौम के लिए। बनी इसराइल की तरफ हजारों अंबिया है, लाखों अंबिया है, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल होने वाली ये पहली किताब है। इसके बाद है तौरात की तख्तियां कोहे तूर पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने 40 रातों का वादा लिया था। ये पहली किताब। दूसरी किताब है ज़बूर। ठीक है, अब ज़बूर जो है ये भी बनी इसराइल की किताब है, यहूदियों की किताब। बनी इसराइल और यहूदी। ठीक है, यहूदी असल में किसके पैरोकार हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से आगे चलते हैं। फिर मैं आपको मजीद चीजें इसमें बताते जाएंगे। आगे जो ज़बूर है ये नाज़िल होने वाली है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे। और आपको पता है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम
की बोली बड़ी मीठी थी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो लोहे को पकड़ते थे तो लोहा नरम हो जाता था। ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से, और ये भी कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की बादशाहत भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता की थी। इनके बेटे थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो आपको पता है परिंदों की बोलियां जानते थे। इवन कि वो चूंटी वाला वाक्या जिसको कुरान के अंदर नमल कहा गया है, वो चूंटी जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा था, उसने देखा कि ये चूंटियों ने देखा कि लश्कर आ रहा है और इनको ये पता नहीं होगा कि ये नीचे हम हैं और हमें रोक के चले जाएंगे। तो हजरत फतबस्सम वाहिका मिन कौलिहा व क़ाल रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वहां पे ये शुक्र किया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये बोलियां इनकी सिखा दी। इसके बाद जो है हजरत सूरह नमल अक्सर पूछा गया है कि नमल का माना क्या है। ये एमटीएस में अक्सर आया है सवाल, पीपीएससी में अक्सर सवाल आया कि नमल का माना क्या है, चूंटी। ठीक है, और सूरह नमल वो सूरत है जिसके अंदर 2 बार बिस्मिल्लाह आई है। सूरह नमल वो सूरत जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह आई। ये चीजें इसलिए ज्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ, इस्लामियात वालों के लिए तो कोई मसला नहीं है, मगर ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है साइंस वालों के लिए, दीगर सब्जेक्ट्स आर्ट्स वालों के लिए। तो इस लिहाज से ये चीजें समझनी है, सुन के आपको चीजें बहुत हद तक याद रहेगी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मलका बल्कीस का जिक्र भी सूरह नमल के अंदर है और तख्त का उठाना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से। ठीक है, तो इस लिहाज से आपने इसको याद रखना है। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे जो नाज़िल होने वाली किताब वो ज़बूर है। ठीक है, ये दूसरी किताब है। अब तीसरी किताब है इंजील। इंजील आजकल इसको जो कहते हैं वो कहते हैं, इंजील को आजकल क्या कहते हैं, बाइबल, जो मजमू है 2 किताबों का, ओहदनामा कदीम और ओहदनामा जदीद। जदीद इंजील है, कदीम तौरात है, इन दोनों को मिलाकर एक मजमुआ बना बाइबल। ठीक है, तो इंजील नाज़िल होने वाली किताब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ईसाइयों के जो है नबी, और सबके नबी हैं, ये नहीं कि ईसाइयों के नबी हैं, वो तो सबके नबी हैं, क्योंकि एक मुसलमान का यह अकीदा है कि सारे रसूलों पे वो मानते हैं, मगर ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कायनात के अंदर वो वाहिद शख्सियत है जिनको अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा किया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से बगैर बाप के पैदा होने वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और अल्लाह ताला ने इनको एक ये भी शर्फ बख्शा है कि आप वो उन 4 बच्चों में शामिल है जिनको अल्लाह ताला ने पैदा होते ही जुबान दी। इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, जब आपकी वालिदा मायदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम में जब तोहमत आने लगी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर गवाही दी और माँ की गोद में बोले और इन्होंने अपनी वालिदा की पाक दामनी को बयान किया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ये 25 दिसंबर को पैदा हुए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो फॉलोअर्स हैं वो क्रिश्चियनिटी है, ईसाइयत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाइयों के मुताबिक सलीब दिया गया, जबकि इस्लाम और मुसलमान के और कुरान के मुताबिक जो है, कुरान ये कहता है कि ना उनको सलीब दिया गया ना उनको फांसी दी गया। वमा क़तलहु मा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक मुशाबे अमल कर दिया। अल्लाह ताला ने बरफ़अल्लाहु, अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठा लिया है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले फिर आएंगे जब दज्जाल को कत्ल करेंगे और उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे। और आप पर जो नाज़िल होने वाली किताब है वो है इंजील। वो है इंजील का माना खुशखबरी। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी दी थी कि मेरे बाद एक नबी आएगा जो खजूरों वाली बस्ती में आएगा। तो इस लिहाज से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तीसरे नबी हैं जो कि ईसाइयत के हवाले से बड़े मारूफ हैं। और ईसाइयों के अकीदे हैं अकीदा कफारा, अकीदा अबनियत। ईसाई कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, एक तो अकीदा उनका यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे चढ़ा दिया गया, दूसरा अकीदा यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, जबकि ये गलत अकीदा। और अकीदा तसलीस ये भी याद रख लें, हजरत मरियम, हजरत ईसा और अल्लाह ताला। ईसाई कहते हैं कि इन तीनों का मुरक्कब अल्लाह है, रब है, यानी कि तीनों एक ही चीज है। इसको कहते हैं अकीदा तसलीस। तो ईसाइयों ने कहा कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं और यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। ये आपने देखी। इसके बाद है कुरान मजीद। इसके बाद क्या है
कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में नाज़िल होने वाली आखिरी किताब है, कलामुल्लाह है, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, जो कि 23 साल के मुख्तलिफ अरसे में ऐसा करके स्टेप बाय स्टेप नाज़िल हुई। पहली वही जो है वो सूरह अलक की पहली 5 आयात जो कि आजकल 30वें पारा में मौजूद है। कुरान पाक ये है। अब आ जाए कुरान के तारुफ पे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ और बाकी चीजें, ये सारी चीजें इंशाअल्लाह ताला आपको तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगा। अब है कुरान का तारुफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें बड़े सवाल आते हैं, हर टेस्ट में आते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कुरान के पारे कितने हैं जी, ये मारूफ है 30 पारे। सूरतें कितनी हैं, 114 सूरतें हैं। और कुरान की मंजिलें कितनी हैं, 7 मंजिलें हैं, 7 मंजिलें। सबसे पहली आयत वो है सूरह अलक की पहली 5 आयत, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 40 साल थे और आका अलैहिस्सलाम गारे हिरा के अंदर मौजूद थे, वहां पे जिब्रील अमीन लेके आए। हजरत जिब्रील ने हजरत आका अलैहिस्सलाम को पकड़ा और कहा इक़रा पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फिर आका अलैहिस्सलाम को दबाया, फिर पकड़ा, फिर तीसरी मरतबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और आका अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। और इस तरह कुरान पाक का जो नुज़ूल है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला के घर आए और आपने उनको बताया कि मुझे डर है, ज़म्मिलूनी, पहली मरतबा कहा ज़म्मिलूनी, मुझ पे चादर उड़ा दीजिए। तो आका अलैहिस्सलाम कपकपा रहे थे, पसीना तारी था। तो फिर आप वाक़ा बिन नौफल के पास गए जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला के चचेरे थे, और उनके पास गए और उन्होंने बताया कि आप नबी होने वाले। ये सारी बातें सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए हैं, क्योंकि इसी में से आपका पेपर आएगा। अब सूरह अलक की पहली आयत सूरह अलक, और आखिरी जो है वो है सूरह बकरा की आयत नंबर 200 आई थिंक 83 है। वत्तक़ू यौमन तुरजऊना फीही इलल्लाह, सूरह बकरा में अल बकरा, उसमें ये आयत मौजूद है, वत्तक़ू यौमन तुरजऊना फीही इलल्लाह, ये आखिरी आयत। एक बात, अब कुरान की बड़ी सूरत सूरह कौसर, छोटी सॉरी जो बड़ी सूरत सूरह बकरा, और छोटी सूरत जो है वो अल कौसर है। याद रखिए सवाल वहां पे ऐसे ही आ रहे हैं, कोई इतने मुश्किल सवाल नहीं होने। बड़ी सूरत सूरह बकरा और छोटी सूरत कौसर। कुरान की जो सबसे बड़ी आयत है वो भी सूरह बकरा के अंदर है। आयत दैन इसको कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम, वो वाले। कुरान के अंदर जो आयतुल कुर्सी है वो भी सूरह बकरा के अंदर है, ठीक है। और सूरह बकरा मदनी सूरत है। अब मदनी और मक्की सूरतें कितनी हैं, 28 जो है ना वो मदनी सूरतें हैं, और जो है 86 ये जो है मक्की सूरतें। अब मक्की और मदनी सूरतों का जो है, मदनी सूरत से मुराद ये होता है कि वो सूरत जो हिजरत के बाद नाज़िल हुई वो मदनी, और हिजरत से पहले जो नाज़िल हुई वो मक्की सूरतें हैं। तो ये टोटल 28 और 86 यानी 114 ये सूरतें बनती हैं। अब कुरान के अंदर जो सजदे हैं ये 14 सजदे हैं, मुत्तफ़क़ है। वैसे तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ 15 सजदे भी आते हैं। अगर पीपीएससी में या एनटीएस में ये सवाल आते हैं, क्योंकि कुरान के अंदर ये अक्सर सवाल आया हुआ है कुरान के अंदर कितने सजदे हैं, तो आप सिंपल सा बता दें कि कुरान के अंदर कितने सजदे हैं, 14 सजदे। ये आपने बताना है। ये एक बुनियादी सवाल है जो इस सिलसिले में आपको प्रिपेयर करने हैं। अब कुरान के हवाले से मजीद जो मालूमात हैं वो हम करते जाएंगे कि कुरान की जो इब्तिदा है वो पहली वही ये है, एक अरसा फतरातुल वही का। फतरातुल वही कहते हैं कि वही का रुक जाना, और ये वही का रुक जाना है, ये तकरीबन 6 माह का है। ये 6 माह का अरसा है जो वही का रुक जाना है, ठीक है। सूरत का लुग़वी माना होता है निशानी, ठीक है। सूरत का लुग़वी माना क्या होता है, निशानी। अब एक और चीज याद रखनी है, ये पक्का सवाल आना है, हर सूरत आता है सवाल कि कुरान के जो नाम है, ये कुरान के जाती नाम कितने हैं, वो 5 हैं, ये याद रख लें। 5 जाती नाम है, और सिफाती नाम जो है ना वो 55 है। सिफाती नाम कितने हैं, 55। जाती नाम कुरान मजीद
ठीक है। अल कुरान, अल कुरान हकीम, ये जो जाती नाम है, अल हुदा भी हकीम, और इस तरह सिफाती नाम भी है कुरान के, ये भी आपने ध्यान में रखने हैं। इसके बाद जो है ना कुरान की जो सूरतें हैं, इसमें आप जरा देखें तो आप सबसे पहली सूरत अल फातिहा, अच्छा फातिहा के बाबुल किताब, बाबुल कुरान भी कहा जाता है, कुरान का दरवाजा, ठीक है। सबअ मसानी भी सूरा फातिहा को, सबअ मसानी ये भी सूरा फातिहा को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। अब इसकी 7 आयात है, ये पहली सूरत है, और आखिरी सूरत सूरा नास है, और आखिरी 2 सूरतों को, सूरा जो है नास है और सूरा फलक है, इन 2 सूरतों को मुअव्वज़तैन कहते हैं, मुअव्वज़तैन कहते हैं, ये आपने याद रखना है। इसके बाद सुलुसुल कुरान, ये कुछ सवाल हैं जो आपको आने चाहिए। सुलुसुल कुरान जो है ये सूरा इखलास को कहा जाता है, ठीक है। सुलुसुल कुरान, कुरान का 30वां हिस्सा। और ऐसे ही उरूसुल कुरान, उरूसुल कुरान जो है ये सूरा रहमान को कहा जाता है, सूरा रहमान को कहा जाता है। कुरान का दिल सूरा यासीन को कहा जाता है, कुरान का दिल सूरा यासीन को कहा जाता है। तो इस तरह के सवालात भी आपने देखने हैं, क्योंकि एनटीएस में और पीपीएससी में ज्यादा जो जनरल सवाल होते हैं वो ऐसे ही आते हैं। ऐसे ही इसके बाद जो है कुरान के नाम है, सूरतों के नाम, ये सवाल आपको आएगा, अभी मुख्तलिफ लेक्चरर के टेस्टों में ये सवाल आए हैं। आपने शुरू करना है अल बकरा से, ठीक है, और आना है नास तक। इसमें से मशहूर जो सूरतें हैं वो आपने देखनी है, और ये एक चार्ट है मेरे पास, उसको देख लीजिएगा। चंद एक सूरतों के नाम बड़े मारूफ हैं, जैसा कि अल बकरा, इसका मतलब है गाय, ठीक है, अल बकरा गाय। अगर ये बकरा हो तो इसका मतलब है दूसरा बकरा, ठीक है, कुर्बानी जो होता है। ये अल बकरा गाय, सूरा बकरा किसने कहते हैं, जिसमें जो है गाय का जिक्र है। उसके बाद सूरा है आले इमरान, आल इमरान, ये हजरत आले इमरान पर हजरत इमरान अलैहिस्सलाम पे है। इसके बाद जो आती है वो सूरा कौन सी आती है, सूरा अन-निसा, अन-निसा कहते हैं औरतों को, ये औरतों के हवाले से। इसके बाद आती है अल-माइदा, अल-माइदा का मतलब जो होता है वह दस्तरखान, ये सुनते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। अल-माइदा का मतलब क्या है, दस्तरखान, इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से है दस्तरखान। अब एक यहाँ में एक और है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से, आपके जो बेटे हबील और कबील थे जो लड़े, और काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया था, काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया था, ये भी याद रखना है। और एक और बात इसमें कि कब्बे का जिक्र पहली दफा जिसको लाश को दफनाने का जो है ना तरीका, वो भी इसमें बताया हुआ। इसके बाद सूरा अल इनाम है, अल इनाम का मतलब है चुपाहे, क्या है, चुपाहे। इसके मतलब है, इसके बाद है सूरा आराफ, दरमियान वाले, आराफ वाले, असहाबे आराफ, ठीक है। इसके बाद सूरा अनफाल है, सूरा अनफाल का माना माले गनीमत है। इसके बाद जो सूरत आती है वो सूरा यूनुस है, ये नबी के। अब कुरान में ये भी सवाल सुनने वाला है, कुरान में नबियों के नाम पे आई थिंक 6 सूरतें हैं, 6 सूरतें हैं नबियों के नाम, अंबिया के नाम पे, ठीक है। ये मजीद मैं इसको कंफर्म कर लूंगा 5 है या 6, वैसे मेरे ख्याल से 6। अच्छा जी, तो इसके बाद जो है कुल अंबिया का जो जिक्र कुरान के अंदर हुआ है वो 26 अंबिया का जिक्र कुरान में हुआ है। ये सवाल भी आया हुआ है, कुरान में जिक्र है 26 अंबिया का कुरान में जिक्र है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है कुरान के अंदर 4 मरतबा आया है, 4 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक कुरान के अंदर आया है। ये भी मैंने आपको बताना था, इसके साथ साथ ये चीजें हमारी होती जाएगी, ठीक है। कुरान का जो पहला सजदा है वो सूरा जो है आराफ के अंदर आता है, सूरा आराफ के अंदर कुरान का पहला सजदा आता है, और आखिरी सजदा जो है वो सूरा जो है अलग उसके अंदर यानी कि 30वें पारे के अंदर आता है। ये पहला और आखिरी याद रख ले तो ये भी काफी है, 26 अंबिया का जिक्र। ऐसे ही सूरा यूनुस जो पहले नबी की जिक्र से जो सूरा शुरू होती है वो सूरा यूनुस है, ठीक है। इसके बाद जो सूरत आती है सूरा हूद है, ये भी नबी के नाम पे है। इसके बाद जो सूरत आती है वो राद है, सूरा यूसुफ है, ठीक है, वो भी नबी के जिक्र पे। सूरा हूद के अंदर बहुत सारे अंबिया का जिक्र है, जिसमें जो बादे सरसर है, तेज हवा का अज़ाब आया हजरत
आद जो हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी, कौम आद। हूद अलैहिस्सलाम की कौम का नाम था कौम आद। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का नाम था कौम समूद, जिसको कुरान के अंदर असहाबुल हिजर भी कहा गया, पत्थरों वाले, ठीक है। और ऊंटनी का जो मोजदा था जिसको काट दिया था इन्होंने, वो भी कौम समूद से था। अब इसके बाद जो जिक्र आता है शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र इसी सूरत में आता है। असहाबे मदियन, ये सुनते जाए, असहाबे मदियन जो है वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को, और असहाबुल ऐका जंगल वाले, ये भी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को कहा गया। इसके बाद सूरह यूसुफ है, वो भी नबी के नाम पे 3। इसके बाद सूरह राद है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो गायों वाला वाकया, वो ज़ुलेखा वाला वाकया, वो सारा इसी में है। और भेड़िए के खा जाने वाला वाकया वो सूरह यूसुफ में है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम था हजरत याकूब। हजरत याकूब, हजरत बिन्यामीन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे। हजरत याकूब के वालिद का नाम था हजरत इसहाक। हजरत इसहाक के वालिद का नाम था हजरत इब्राहीम, जिनको जद्दुल अंबिया का लक़ब दिया जाता है। जद्दुल अंबिया और खलीलुल्लाह और जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनको नमरूद की दहती हुई आग में फेंका गया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्होंने जो है कुल्हाड़े के साथ बुतों को तोड़ दिया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ताला ने बेटा हजरत इस्माइल अता किया, और वो भी 86 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने पहला बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से अता किया, हजरत हाजरा से। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी, हजरत सारा, हजरत हाजरा और एक हजरत कतूरा का भी जिक्र आता है। इसके बाद जो है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो नाम पे सूरत है, सूरह रात के बाद, रात का माना कड़क बिजली, उसके बाद सूरह इब्राहीम है, नबी के जिक्र पे। इसके बाद जो सूरत आती है वो सूरत है सूरह हिज्र, पत्थर, अल हिज्र, ठीक है। इसके बाद सूरह नहल है। नहल कहते हैं शहद की मक्खी को। नहल किसे कहते हैं? शहद की मक्खी। ये आपने याद रखना, ये सवाल कई दफा आ चुका है। इसके बाद बनी इसराइल के नाम पे शुरू, उसका माना बनी इसराइल के मुख्तलिफ कवायद उन पे है। इसके बाद सूरह कहफ है, असहाबे कहफ, जो कि उर्दन के अंदर गार मौजूद है, वो गार वालों का जिक्र जो है उनके नाम पे कहफ कहते हैं गार को। और इसमें हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है, याजूज माजूज की जो कौम है उसका भी जिक्र है, हजरत खजर अलैहिस्सलाम उनका भी जिक्र है, ठीक है। ये सारे इनके अंदर मौजूद है। इसके बाद सूरह मरियम है, जो कि 16वें पारे में है, ये भी जिक्र आता है। इसके बाद जो है ताहा, सूरह ताहा है, तो ये एक तरतीब है। और इसके बाद सूरह जो है अंबिया, सूरह अंबिया है। और उसके बाद सूरह जो है, इससे पहले अंबिया, सूरह अंबिया, और उसके बाद सूरह हज, ठीक है, हज आता है, ये नाम उसी में। सूरह मोमिनून है, उसका नाम भी यही है। सूरह नूर, रोशनी, और सूरह नूर के अंदर औरतों के हवाले से और वाकया इफक जो बयान किया गया है। यानी कि ये आप सारी चीजें नहीं, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप एक दफा इसको पढ़ लीजिएगा, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगेंगे पढ़ने में, मैक्सिमम। सवाल एक आधा आ जाता होता है, लिहाजा एक तसल्ली करके जाना। तो ये चीजें आप कर लेंगे। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला दूसरे लेक्चर में आपको मजीद इसकी जो कुरान के हवाले से मालूमात हैं वो दे दी जाएंगी, और इसकी मारूफ तफासीर है वो आपको बता देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला और इस पर कोई सवाल आने वाला नहीं है, ये आपका इंशाअल्लाह कवर हो जाएगा। फिर बेसिक हदीसों के हवाले से और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं वो तारीख में से आते हैं। तो 1-2 लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला तारीख हो जाएगी, और ये इस्लामियात का आपका कोर्स परमानेंटली इंशाअल्लाह एनटीएस के लिए और पीपीएससी के लिए आपका क्लियर हो जाएगा। बस ये है कि थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। जो पढ़ाया है इस पे नोट्स आज मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसको एक दफा पढ़ लीजिएगा। ये लेक्चर आपके पास रिकॉर्ड मौजूद होगा, इसको सुन लीजिएगा, और इंशाअल्लाह इसी तरह स्टेप बाय स्टेप एक सब्जेक्ट हम करेंगे। अल्लाह ताला हमें कामयाबियों से नवाजे, अल्लाह ताला हमारे लिए इन चीजों को आसान फरमाए। जब भी शुरू करें, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिमिल खैर, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये दुआ पढ़ के आप काम शुरू करें। इंशाअल्लाह अल्लाह इसमें बरकत डालेगा। सुनने से चीजें बहुत हद तक याद रहती है, याद रखिएगा, सुनने से बहुत हद तक चीजें याद रहती हैं। इसलिए
आप तवज्जो से सुना करें और फिर एक दफा उसको पढ़ लेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी और इसी का हम इंशाअल्लाह ताला टेस्ट ले लेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस सेशन के हवाले से कोई आपका सवाल हो तो आप कर सकते हैं। कल आपकी क्लास जो है वो मैथ की है, परसों आपकी क्लास जो है वो उर्दू की है और फिर नेक्स्ट शेड्यूल जो है वो आपको इंशाअल्लाह ताला हम इतवार को जारी कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम।